तो ये जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है कि यहाँ तो राजपूतों में लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, इन अफवाहों पर किस तरह से ये सारे कामों को हावी कराएगी जनता? ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत तो वैसे ही भाजपा को ही वोट करता है। आप कुछ भी कहो, उनका हाथ तो उस दूसरी साइड में जाता ही नहीं है। ये सब अफवाहें हैं और अफवाहें ही रहेगी। हवा में बात छोटी छोटी कहीं और चल रही है कि कुछ विरोध है, कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, कुछ विरोध है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ये कोविड की महामारी आई थी ना, इनके माता और पिता दोनों एम्स में भर्ती थे। ये सीधे घर से निकल के उनको संभाल के पूरे क्षेत्र में जाते थे। कंसंट्रेटर का नाम किसी ने नहीं सुना था। उस वक्त इन्होंने इंग्लैंड से कंसंट्रेटर मंगाकर पूरे क्षेत्र में जहां जहां सीएचसी है या पीएचसी है वहां बंटवाए। एक दूसरी बात मैं और बताता हूं, कहीं पे भी हमारे राजस्थान में कहीं पे भी गांव में आईसीयू नहीं है। आईसीयू होना तो संभव ही नहीं है ना, ये तो जिला स्तर पे ही होता है। लेकिन इन्होंने 26 सीएचसी में मिनी आईसीयू बनाए। बहुत काम किया है। क्या मानते हैं आप, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी या फिर करण सिंह उछियाड़ा, क्या चाहिए जोधपुर की जनता को? जोधपुर की जनता को गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही कामयाब आदमी है और इन्होंने बहुत कुछ शहर में किया है, जैसे एयरपोर्ट किया है और ये लूनी नदी में पानी का कार्य है जो आज तक हुआ ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े काम किया तो इनकी बहुत भारी बहुमत से इस बार जीत होगी। पिछली बार से डबल वोटों से जीत होगी। कहते हैं कि अगर कोई मन लगाकर शिद्दत से काम करता है ना, तो उसे खुद बोलने की जरूरत ही नहीं होती। उसका किया हुआ काम अपने आप बोलता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने वही काम किया है जोधपुर में। जोधपुर में जनता के काम को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत इतने गंभीर हैं कि कोरोना काल में जनता की देखभाल के लिए अपने माता पिता को भी भुला दिया था उन्होंने। जी हाँ, और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है जोधपुर की जनता। और कैसे होंगे करण सिंह उछियाड़ा लोकसभा में फुस, सब कुछ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो राजस्थान संवाद पर। क्या मानते हैं आप, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी या फिर करण सिंह उछियाड़ा, क्या चाहिए जोधपुर की जनता को? जोधपुर की जनता को गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही कामयाब आदमी है और इन्होंने बहुत कुछ शहर में किया है, जैसे एयरपोर्ट किया है और ये लूनी नदी में पानी का कार्य है जो आज तक हुआ ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े काम किया तो इनकी बहुत भारी बहुमत से इस बार जीत होगी। पिछली बार से डबल वोटों से जीत होगी इनकी। पिछली बार से डबल वोटों से जीत होगी। एक हवा में बात छोटी छोटी कहीं और चल रही है कि कुछ विरोध है, कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, कुछ विरोध है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ये कोविड की महामारी आई थी ना, इनके माता और पिता दोनों एम्स में भर्ती थे। ये सीधे घर से निकल के उनको संभाल के पूरे क्षेत्र में जाते थे। कंसंट्रेटर का नाम किसी ने नहीं सुना था। उस वक्त इन्होंने इंग्लैंड से कंसंट्रेटर मंगाकर पूरे क्षेत्र में जहां जहां सीएचसी है या पीएचसी है वहां बंटवाए। एक दूसरी बात मैं और बताता हूँ, कहीं पे भी हमारे राजस्थान में कहीं पे भी गांव में आईसीयू नहीं है। आईसीयू होना तो संभव ही नहीं है ना, ये तो जिला स्तर पे ही होता है। लेकिन इन्होंने 26 सीएचसी में मिनी आईसीयू बनाए। बहुत काम किया है। अब जोधपुर के लिए एलिवेटेड रोड यदि बनती है ना, वो करीब करीब फाइनल हो चुकी है, तो 50 साल के लिए इनका आवागमन जो है वो सुलभ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ईआरसीपी के लिए भी बहुत सारी बातें होती थी। 90% पैसा जो है वो केंद्र से ले आए हैं। क्या लगता है ये कितना बड़ा अचीवमेंट रहेगा गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए? बहुत बड़ा अचीवमेंट। इनका जो नाम है ना मोदी जी का, और इनका नाम इस कार्य के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आप देख लेना। यही हालत जो आगे जो है ना हमारे पश्चिम राजस्थान के जिले है ना, ये नर्मदा को लाके ये करने वाले। तो चाहे शेरगढ़ हो, चाहे लूनी हो, चाहे जोधपुर के लोग हो, चाहे फलौदी विधानसभा हो, सब लोगों का ये कहना है कि वो लोग जो सोचते थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कम काम किया, नहीं काम किया, काम सारे गिना दिए आज और बताया है कि कोविड हो तो माँ बाप भले ही आईसीयू में थे उनके, लेकिन वो जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे। कंसंट्रेटर ला रहे थे, मिनी आईसीयू खुलवा रहे थे, ईआरसीपी का काम किया, सड़कें बनवाई, एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट लगभग फाइनल है। एक बात और है, इन्होंने 7 दिन के अंदर 100 बेड का बिल्कुल स्पेशली ये अपने वार्ड बना के उसको भेंट किया है अपने एम्स को।
7 दिन के अंदर। और उसमें जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है ना, जो इनके निजी व्यक्ति वहां रह के खाना पीना भी वहीं खुद पहुंचाते थे, और वो निजी व्यक्तियों ने वो ऑक्सीजन प्लांट लगा के वो स्पेशली कोविड के लिए ये बना के दिया है, और जो कि बिल्कुल रूप से एक नया उदाहरण है। तो ये जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है कि यहाँ तो राजपूतों में लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, इन अफवाहों पर किस तरह से ये सारे कामों का हावी कराएगी जनता? ऐसा कुछ नहीं है, राजपूत तो वैसे ही भाजपा को ही वोट करता है। आप कुछ भी कहो, उनका हाथ तो उस दूसरी साइड में जाता ही नहीं है। ये सब अफवाहें हैं और अफवाहें ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे लोगों ने ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये दोनों जोधपुर के लिए और भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 370 राम मंदिर जैसे ये जो काम है वो पहले संभव की दृष्टि में भी नहीं आते थे, ये आज हो चुके हैं। और लोगों का ये कहना है कि अगर मेजॉरिटी मिलती है तो और भी कई सारे बड़े काम होंगे। तो देखा आपने, सुना आपने, खुद जोधपुर की जनता अपने मुंह से कह रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत उनके लिए देवदूत जैसे हैं। उनके लिए उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, जो विकास की गंगा बहाई है, वो कोई और नहीं बहा सकता। और एक बार फिर से वो उन्हीं पर अपना विश्वास जताने जा रहे हैं। तो ये थे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हाल। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।